राधे राधे। जगत गुरु स्वामी शंकराचार्य जी का पावन चरित्र आज हम लोग श्रवण करेंगे। तो चलिए सुनते हैं। दक्षिण के केरल नगर में शिव गुरु नामक एक विद्वान तथा धर्मपरायण पंडित रहते थे। इन्होंने शिव जी की बड़ी सेवा की थी। उसी के फलस्वरूप इनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम शंकर था। शंकर की अवस्था जब 3 वर्ष की थी तभी पिता का देहांत हो गया। शंकर जी की माता ने 5 वर्ष की अवस्था में बेटे का यज्ञोपवीत संस्कार करा के उसे गुरु के यहाँ निमित्त भेज दिया। बचपन से ही शंकर की बुद्धि असाधारण थी। गुरु के पास यह मन लगाकर विद्या पढ़ने लगा और 16 वर्ष की अवस्था में ही इनको सब शास्त्रों का ज्ञान हो गया। उस समय दक्षिण देश में शंकर की गिनती श्रेष्ठ पंडितों में थी। गुरु के पास से विद्या पढ़कर महापंडित शंकर घर पर आए। यह अपनी माता के बड़े भक्त थे। घर आकर शास्त्रों का अध्ययन और माता की सेवा में ही चित्त रहने लगा। शंकर की मातृभक्ति की कथा प्रचलित है। शंकर के रहने के स्थान से थोड़ी दूर पर एक नदी थी। शंकर की माता नित्य नियम से उसमें स्नान करने जाया करती थीं। एक दिन नदी से स्नान करके लौटते समय वह थकावट के कारण मूर्छित होकर रास्ते में गिर पड़ी। माता को उस दिन लौटने में जब बहुत देर हुई तो शंकर चिंता करते हुए माता को ढूंढने चले। रास्ते में माता को मूर्छित अवस्था में पड़े देखकर बड़े शोकाकुल हुए। उन्होंने तुरंत माता की मूर्छा दूर की। यह शिव जी के परम भक्त थे। उसी समय इन्होंने शिव जी से हाथ जोड़कर बड़ी विनयपूर्वक प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरी माता को इतनी दूर नदी में स्नान करने के लिए जाने में बड़ा कष्ट होता है, इसलिए हे देवाधिदेव, आप ऐसी कृपा करो कि मेरे घर के समीप ही नदी बहने लगे और मेरी माता के नित्य कार्य में बाधा ना पड़े। शिव जी ने भक्त की प्रार्थना सुनी और ऐसी कृपा करी कि उस दिन से नदी शंकर के घर के समीप ही बहने लगी। बालपन से ही शंकर की वैराग्य में अधिक रुचि थी, किंतु माता की आज्ञा बिना घर नहीं छोड़ना चाहते थे। एक दिन वह अवसर भी आ गया। एक दिन जब यह नदी में स्नान कर रही थी तो किसी घड़ियाल ने इनके दोनों पैर पकड़ लिए और इनको खींचने लगा। यह जोर से चिल्लाने लगे। उस समय घाट पर बड़ी भीड़ एकत्रित हो गई और इनकी माता भी व्याकुल चित्त से किनारे पर आकर खड़ी हो गई थी। लेकिन घड़ियाल ने इनकी किस प्रकार रक्षा की जाए ऐसा उपाय किसी को भी ना सूझा। तब शंकर ने माता से कहा कि माता, अब मुझे आप सन्यासी होने की आज्ञा दीजिए, अन्यथा यह दुष्ट घड़ियाल मुझे नहीं छोड़ेगा। उस समय लाचार होकर बड़े दुख से माता ने सन्यासी होने की पुत्र को अनुमति दे दी। माता को अनेक प्रकार से समझाकर यह सन्यासी का रूप धारण कर घर से निकल गए और नर्मदा के किनारे जाकर श्रीमान गोविंद योगी को अपना गुरु बनाया। गुरु जी की आज्ञा से वह काशी गए और वहाँ व्यास के ब्रह्मसूत्रों पर भाष्य लिखने लगे। यहाँ पद्मपाद आदि इनके ही मनुष्य इनके शिष्य बन गए। धीरे धीरे इनका यश फैलने लगा। कितने ही पंडित इनके साथ शास्त्रार्थ करने से निमित्त आने लगे, किंतु इनके पांडित्य के आगे सब हार मानकर चले जाते थे। एक दिन स्वयं व्यास जी अपना भेष परिवर्तन करके इनके पास शास्त्रार्थ के लिए आए और इनका असाधारण पांडित्य देखकर इनको दिग्विजय करने तथा संसार में वेदांत मत का प्रकाश करने की आज्ञा देकर चले गए। तब यह दिग्विजय करने को काशी से चल दिए और प्रयागराज पहुंचकर बौद्ध विजयी कुमार भट्ट के पास शास्त्रार्थ करने को गए। यह भट्ट जी भी असाधारण पंडित थे। शंकर का नाम भी यह सुन चुके थे, किंतु जब शंकर इनके पास पहुँचे तो उन्होंने कहा, यदि हमारे शिष्य
मंडन मिश्र को तुम शास्त्रार्थ में हरा दोगे तो हम भी तुमसे हार मान लेंगे। तब यह महेश्वती नगरी में मंडन मिश्र के पास पहुँचे और 18 दिन तक घोर शास्त्रार्थ करके मिश्र जी को हरा दिया। इन दोनों के बीच में मिश्र जी की पत्नी उभय भारती, जो कि विद्या और बुद्धि में साक्षात सरस्वती जी के समान थी। उभय भारती ने जब अपने पति को हारते देखा तो शंकर से कामशास्त्र पर स्वयं तैयार हुए, किंतु शंकर तो सन्यासी थे, कामशास्त्र के विषय से बिल्कुल अपरिचित थे। तब कामशास्त्र पर शास्त्रार्थ करने के लिए इन्होंने 6 महीने का समय मांगा, जो इन्हें मिल गया। अब वहाँ से कामशास्त्र के विषय को समझने के लिए चल दिए। उसी समय कहीं अमरक नाम का एक राजा परलोकवासी हुआ। शंकर ऐसा अच्छा सुयोग देखकर अपने योग बल द्वारा उस राजा के प्राणहीन कलेवर में घुस गए। राजा तुरंत जीवित हो गया। उसी समय उसी राजा के शरीर में अमरु शतक नामक एक अति उत्तम ग्रंथ की रचना की थी। राजा जीवित हो गया, किंतु उनके आचरण से रानियों को संदेह हो गया कि किसी योगी की आत्मा ने राजा के शरीर में प्रवेश किया है, अन्यथा मृत व्यक्ति का जीना असंभव है। ऐसा विचार कर उन्होंने राज कर्मचारियों को आज्ञा दी, क्योंकि ऐसा करने से उस योगी की लाज भी जल जाएगी, तो फिर राजा नहीं मरेगा। ऐसी आज्ञा पाकर राज कर्मचारियों ने बहुत सी लाशें ढूंढ कर जला दी और शंकर की निर्जीव देह को भी कहीं से ढूंढ कर ले आए। किंतु शंकर की देह जैसी ही चिता पर रखी, वैसे ही शंकर योग बल द्वारा फिर जीवित हो उठे और मंडन मिश्र की पत्नी के पास शास्त्रार्थ करने को चल दिए और उसे परास्त किया। तब मंडल मिश्र ने शंकराचार्य को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। उस समय एक उग्र भैरव नाम के दुष्ट कापालिक ने शंकराचार्य से एकांत में भेंट की और कहा कि अपना जीवन देवता की अर्पण करने में विशेष फल प्राप्त होता है, इसलिए यदि आप अपने आप को देवता की बलि देना चाहें तो मैं इसका प्रबंध करूं। परोपकार साधु हृदय भगवत भक्त शंकर उस दुष्ट के इस प्रस्ताव पर राजी हो गए और उनके आश्रम में चले गए और उनसे कहा कि मेरे समाधिस्थ हो जाने पर तुम मेरा सिर काट कर देवता पर चढ़ा देना। इधर आश्रम में जब शंकराचार्य ना दिखाई दिए तो उनके शिष्यों को चिंता होने लगी। उनके शिष्य पद्मपाद ने जब ध्यान करके देखा तो दुष्ट कापालिक को तलवार से आचार्य का सिर काटते हुए देखा। वह उसी समय नृसिंह देव का स्मरण करता हुआ कापालिक ने आश्रम में पहुंचा। उस समय दुष्ट कापालिक अपनी तलवार से आचार्य का सिर काटना ही चाहता था, किंतु तुरंत ही नरसिंह जी ने प्रकट होकर उस दुष्ट का हृदय घोर गर्जना करने लगे। तब शंकराचार्य की समाधि भंग हुई और नरसिंह को कुपित देखकर उनकी स्तुति करने लगे। तब नरसिंह का कोप शांत हुआ और आचार्य को आशीर्वाद देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। भारत के कोने कोने में वेदांत मत का प्रचार करना ही आचार्य के जीवन का मुख्य उद्देश्य था। शाक्य और हठ योगियों को भी आचार्य ने उपदेश दिया, फिर सैकड़ों से विवाद करके उनको भी विजय किया, उनकी तंत्र आदि का नाश कर दिया। यहीं पे कथा समाप्त होती है। राधे राधे।